जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूँ कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रखें। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। खुसूसन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरीके से इसको कंडेम किया। अच्छा बात कर ले। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिछले 8 दिनों में रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो यकजहती का इजहार किया। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन चेयरमैन इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया, पीछे खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी की लीडरशिप में जिस तरीके से साथ दिया, ख़ुसूसन हमाद अज़हर साहब, हसन खाबर साहब, उसके साथ वासिक क़यूम, उसके साथ राशिद हफीज़, रावलपिंडी का जितने भी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम अगर ना लूँ तो वो बड़ी ज़्यादती होगी और उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है जो कहानी है। असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अली अवान साहब ने, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, उसके बाद हमारे जो लीडरशिप है, लाहौर की लीडरशिप है, मुसर्रत चीमा है, उसके बाद हमारे जमशेद चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और मेरा बहुत ही प्यारा भाई फ़ारूक हबीब है, और जिसने जो बिल्कुल ही लड़ी गया। और उसके बाद इसके साथ जो दूसरी पार्टियों से, इसके साथ PTI की मेरी लाहौर की क़यादत, गुजरांवाला की जो क़यादत है, और जिस तरह से हमारे तमाम डिवीजन्स ने और साथ दिया, और फिर सबसे बढ़कर मेरे अपना जो ज़िला जेलम के लोग हैं, तो मैं जो वज़ीराबाद, गुजरांवाला, अब नई डिवीजन बन गई है, गुजरांवाला में नहीं रही, वज़ीराबाद ने, लाहौर ने, रावलपिंडी ने, जिस तरीके से तमाम दोस्तों ने साथ दिया। बहुत सारे नाम कुछ शायद रह भी गए हों क्योंकि मैं मुस्तकिल उस तरह नहीं देख सका हूँ। उन सब से मैं जो है शेखुपुरा, ननकाना साहब, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन पूरी की पूरी, और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अमरीका के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लंदन में, ब्रसल्स के, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर, और जिस तरह से दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने, मैं स्पेशली यहाँ पे अपनी बार काउंसिल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिस तरीके से हमारी बार काउंसिल्स ने ये मेरा साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट बार से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक, उसके ऊपर मैं उनका हद दर्जा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी पार्टीज़ में मैं ख़ुसूसन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरीके से इसको कंडेम किया, और ऑल आउट बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कंडेम किया, इन सब को जो है मैं करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी के दोस्तों ने जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लिया। मैं तमाम पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो हमारा साथ दिया। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जेलम और मियांवाली के MNA गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? मैं समझता हूं कि जो ये जिस तरीके से ये किया गया, कल जो पेशावर में हुआ है, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का जो, और हर पाकिस्तानी का हर इंसान जो है उसके ऊपर अश्कबार है। 6 महीने से हम बता के थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं। इमरान खान ने कितनी बार, उसके बाद हमारी जो KP की लीडरशिप है, मुराद सईद ने, महमूद खान ने, इन तमाम लोगों ने कितनी बार ये तवज्जो दिलाई कि ये जो आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, अफ़गानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, आपने कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म वापस आ जाएगा, आपने कोई तवज्जो नहीं दी।
तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। जिस तरह ये ऐसे ही है कि जैसे आप कह दें कि हिंदुस्तान की तारीख को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी के बगैर जो है वो चलानी है हमने तारीख। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो ही। और दूसरी बात यहाँ पे मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, इदारों से कौन लड़ना चाहता है? इदारों के बगैर कौन सा मुल्क चल सकता है? इदारों के साथ मुल्क चला करते हैं। इदारे और अवाम एक पेज के ऊपर हों तो फिर मुल्क चला करते हैं। और इसीलिए इदारों को और अवाम को एक पेज के ऊपर रहना है। और इमरान खान अवाम की एक सबसे बड़ी इस्तारा है, अवाम का एक जो है वो निशान है। और इदारों को पाकिस्तान की सलामती और बका अजीज़ है तो उन्हें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रखें। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं। एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे इदारे हमारे लिए मोहतरम है। और हम जो पिरदादन खान वाले जेलम वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा किसको पता है कि फौज की क्या कुर्बानी है? हमसे ज्यादा किसको पता है कि किस तरह शहीदों को, जो जितने शहीदों को हमने दफनाया है, जितने शहीदों के लिए हम करे, हमारे तो हमारे जिस्म के टुकड़े हैं जिनको हमने कब्रिस्तानों के हवाले किया। और आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। मेरा नज़र में पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। वाहिद हल है कि आप इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार हवाले करें। इसके अलावा कोई हल नहीं। अल्लाह ताला इसके लिए हम हर कुर्बानी जो है वो देंगे। इमरान खान की क़यादत में हम यकसू हैं। और कोई ये कह दे, मैं ये PTI के लोगों को और तमाम पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये FIR, ये जेलें, ये सख्तियाँ, ये सारी हकीर है उस कुर्बानी और उस ख्वाब के सामने जो हम पाकिस्तान के लिए देखते हैं। और इंशाल्लाह आप जितनी सख्तियां करेंगे हम उतना कुंदन बन के उससे निकलेंगे। अब भी वक्त है पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए बैठे। इतने फासले सियासी जमातों में भी बेशक नहीं होने चाहिए, इतने फासले इदारों में भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त हम एक इतना बड़ा टेररिज्म का अफरियत हमारे सामने है, इसका मुकाबला करना है। और अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि फलाने को माइनस कर दो, फलाने को प्लस कर दो, ये मामला चलेगा नहीं। आप सबको ही प्लस करके चले, सबको प्लस करके चले और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे होकर आगे चले। बाकी इंशाअल्लाह ताला बातचीत होती रहेगी। अभी निकले और इंशाअल्लाह निकले, बाकी बातें इंशाअल्लाह कल करेंगे। अदालत में तस्लीम भी किया कि मैं अपने हर लफ्ज पे या जो अपना लफ्ज है जो बोला मैं उसमें मानता हूँ। वो तमाम तरह अदालत ने, जो जज ने आज जो आपकी जमानत की फैसला दिया, उसने कहा कि हम इस शर्त पे देंगे कि फवाद चौधरी साहब दोबारा इस तरह की कोई। देखिए बात यह है मैं किसी वक्त इदारों के मैं खिलाफ बात ही नहीं करता। मैं इदारों का सबसे बड़ा हमायती हूँ। इदारों के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। तो इदारों के खिलाफ तो कभी किसी ने कोई बयान दिया ही नहीं। ये बयान भी इदारों के खिलाफ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैंने कहा है सही कहा। थैंक यू।